इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब, हमारे मेहमान अफ़गानिस्तान के स्पीकर रहमानी साहब, सारे आपका जो डेलीगेशन बिज़नेस कम्युनिटी का जो आज पाकिस्तान है, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं अपने भी वज़रा और असद कैसर आपको इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और ये पीपल टू पीपल, बिज़नेस टू बिज़नेस, ये जो आपने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया, मैं आपको फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों को भी और अफ़गानिस्तान से भी हमारे जो मेहमान आए हैं उनको एक चीज़ का आगाह करवाना चाहता हूँ इस चीज़ से कि हमारे कनेक्शंस, इस खित्ते के कनेक्शंस अफ़गानिस्तान से सदियों से हैं। अफ़गानिस्तान मुग़ल एम्पायर का हिस्सा था तकरीबन 200 साल तक। काबुल, कंदहार, ये सब जो मुग़लों की बादशाह थी तो ये इसका हिस्सा था। फिर जो मौजूदा पंजाब है और पख्तूनख्वा है, ये कोई तकरीबन 60-70 साल अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा, दुरानी एम्पायर का हिस्सा रहा। और यहाँ जो हमारा कबायली इलाका था, अफ़गानिस्तान से जो पवंदे थे, ये कबीले थे जो कि तिजारत करते थे, ये सदियों से निकलते थे अफ़गानिस्तान से, कबायली इलाके से होते हुए ये कलकत्ते तक जाते थे तिजारत करने के लिए। और ये जब तक अफ़गान वॉर शुरू हुई, ये जो अफ़गान जहाद, तब तक ये पविंदा जो तिजारत करने वाले, जिनको नोमैड्स कहते थे, ये अफ़गानिस्तान से चीज़ें लेके आते थे हिंदुस्तान तक, और बल्कि सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान तक, और फिर हिंदुस्तान से सारा माल वापस लेके जाते थे। तो ये बड़ी कनेक्टेड है ये इलाका एक दूसरों से, और ये हमारी तारीख़ है। जब यहाँ मुग़ल हुकूमत करते थे और उससे पहले जो सल्तनत थी दिल्ली की, तो जो ज़ुबान बोली जाती थी कोर्ट के अंदर दरबार में, वो फ़ारसी बोली जाती थी, जो कि अफ़गानिस्तान के भी ऑफिशियल, हालांकि पश्तो भी है, लेकिन फ़ारसी बोली जाती है। तो ये कनेक्शन बड़ा पुराना है। हमारी बड़ी बदकिस्मती कि जो हुआ है, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ट्रेजेडी हुई, 40 साल से इंतशार है अफ़गानिस्तान में। और इसका जिस मुल्क को